देखिए, कोई भी राज्य भारत देश में जब राज्यों का अलग गठन हुआ तो सबसे पहले भाषा के आधार पर हुआ था, और हम लोग की लड़ाई भी भाषा से प्रारंभ हुई, क्योंकि भाषा कहीं ना कहीं किसी मानव की सभ्यता संस्कृति का आधार होती है। यदि भाषा समाप्त हो जाती है तो वह समाज समूल नष्ट हो जाता है। आज उसके लिए असुरी जनजाति की बात करें, बिरहोरी की करें, या फिर अन्य जनजातियों की बात करें जो आने वाले भविष्य में लगभग नग्न होने वाली हैं। और यूएनए की रिपोर्ट है कि झारखंड की 8 भाषाएं 2050 आते आते समाप्त हो जाएगी। यानी भाषाएं समाप्त नहीं होगी, वह समूह जो उस भाषाओं का बोलचाल में प्रयोग करता है वो समूह भी समाप्त हो जाएगा। तो उसी क्रम में हम लोग का भाषाई आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 1932 होते आज हम लोग 60-40 में आ गए हैं। भारत एक संवैधानिक देश है। सभी लोग इस बात का दलील देते हैं कि कोई कहीं आके रह सकता है, बस सकता है, तो इस प्रकार का भेदभाव और इस प्रकार का आंदोलन आप लोग क्यों कर रहे हैं। तो मैं उन्हें संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले वे संविधान को ठीक से स्टडी करें। भारत एक देश है, इस बात का जिक्र भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। मूल 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 मूल भाग हैं, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं कि भारत एक देश है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में स्पष्ट है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी बिना राज्य की परिकल्पना किए हुए, बिना राज्य को आप देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप भारत के बारे में सोचते हैं तो आपको राज्यों के बारे में सोचना होगा। यही भारत का संविधान कहता है, क्योंकि भारत एक नहीं हो सकता है। लॉजिकली आप भावनाओं में एक कर सकते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे एक होने का चोला उड़ा सकते हैं, लेकिन लॉजिकली बात करेंगे तो भारत एक कभी नहीं हो सकता है। भाषा एक नहीं है, परंपराएं एक नहीं है, पहनने का तरीका एक नहीं है, खाने का तरीका एक नहीं है, गीत संगीत एक नहीं है। अरे उतना तो छोड़िए, जाति धर्म तो छोड़ देते हैं, भगवान एक नहीं है। यानी भारत अलग अलग भारत को एक कैसे किया जा सकता है? सबको उन्नति का समान अवसर देके। सबको आप जब तक उन्नति का समान अवसर नहीं देंगे, भारत एक नहीं हो सकता, ना भारत खुशहाल हो सकता है। तो जब अन्य राज्य के लोग अपने क्षेत्रता के आधार पर आंदोलन करते हैं तो सब जायज़ होता है। 1953 में जब तमिलनाडु से कटकर तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषी के लिए जब निर्माण हुआ तो कोई विशेष विवाद नहीं हुआ। ना पूरे देश ने इस बात को कहने का मैंने बात रखा कि भाई ये देश को तोड़ने की बात है। बॉम्बे, महाराष्ट्र और गुजरात 2 हिस्सों में टूटा, तब किसी ने कोई बयान नहीं दिया। अन्य राज्य भी अलग हुए हैं लेकिन कोई विवाद नहीं हुआ। अन्य राज्यों ने अपने लिए कानून बनाए, तब कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन झारखंड के लोग जब अपने अधिकार की मांग करते हैं तो ये विवाद क्यों आता है कि पूरा भारत है, कि पूरे भारत का जिम्मा मतलब भारत झारखंड के लोग लेके रखें। चाहे यहाँ की नियोजन नीति हो, चाहे यहाँ का स्थान नीति हो, पूरे भारत को ठिका लेके रखें हम लोग। 60-40 समझ रहे हैं आप क्या होगा? 40% सीटें, नौकरियाँ सीधे बेची जाएंगी। आज यहीं बगल में आपका यूजी पीजी हॉस्टल है। कितने सपनों के साथ आंखों में सपने लेकर छात्र तैयारी कर रहे हैं। सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, खेती बाड़ी करते हैं इनके परिवार। माँ जेवर गिरवी रख कर भेजी है तो पिताजी घरों के पशु को गिरवी रख कर यहाँ तक भेजते हैं। और इस कंडीशन में आप 60-40 की बात करते हैं, 40% सीधे बाहर को बेच रहे हैं। और जब हम लोग आंदोलन करते हैं तब संविधान की बात करते हैं। अभी हम लॉजिकली बात करना चाहेंगे कि उड़ीसा का इंजीनियरिंग कॉलेज का फॉर्म आया, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो अन्य राज्यों के स्टूडेंट का एडमिशन ले ही नहीं सकते हैं। उनका एडमिशन केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है। तो जब उड़ीसा भी इसी संवैधानिक देश में है, वो यदि अपने लिए नियम कानून प्रावधान कर सकता है कि केवल और केवल उड़ीसा के ही छात्रों का एडमिशन होगा, हम तो नौकरियों पर आए हैं, वहाँ तो एडमिशन तक नहीं हो सकता है।